India is amongst the very few countries which is launching its own central bank digital currency. In simple words, you can call it digital rupee. RBI ने इसको e-rupee का नाम दिया है and it will be officially launched in 2 to 3 months. पर एक सेकेंड, ये e-rupee है क्या? और जब ये फिजिकल वाला रुपी सही चल रहा था तो ये e-rupee की क्या जरूरत थी? और अगर डिजिटल करना ही था तो what was the harm in cryptocurrencies? Okay, and how is this e-rupee different from cryptocurrencies? Stick around, all of these questions will be answered in this video. सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? या वेरी सिंपली पुट, इट इज योर रियल फिजिकल मनी बट इन वर्चुअल फॉर्म। जैसे ही क्रिप्टो करेंसीज है ना, बिल्कुल वैसा ही है, एटलीस्ट यूटिलिटी वाइज इट्स एग्जैक्टली लाइक क्रिप्टो करेंसी। इससे आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, आप बिल्स पे कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो हम कर रहे थे ना ऑलरेडी, फोन पे, गूगल पे एंड ये पेटीएम एंड ऑल दैट, देन व्हाई इज दिस सीबीडीसी इवन रिक्वायर्ड एंड हाउ इज दिस एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एप्स? आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब भी यूपीआई पेमेंट करते हो, फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी, तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। कभी कभार ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूपीआई की पेमेंट में बैकग्राउंड में बैंक्स की सेटलमेंट चल रही होती है। सपोजली आपने फोन पे से किसी को पेमेंट करी, आपका फोन पे अकाउंट एचडीएफसी बैंक से लिंक्ड है, आपने जिसको पेमेंट करी उनका फोन पे अकाउंट एसबीआई बैंक से लिंक्ड है, तो बेसिकली एचडीएफसी से एसबीआई में पैसे जा रहे हैं। ये जो पूरी सेटलमेंट है ये बैकग्राउंड में चल रही होती है बिटवीन एचडीएफसी एंड एसबीआई, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब आप किसी को कैश पेमेंट करते हो तो वो एकदम इंस्टेंटली होता है। आपने किसी को 500 रुपए दिए, वो 500 रुपए उनके हो गए, बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही डिजिटल रुपी, डिजिटल करेंसी विल ऑल्सो वर्क। इसमें प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, पेमेंट एकदम इंस्टेंट होगी। बट द क्वेश्चन इज कि क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ ऐसे ही होता था ना, आपने बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर किए, वो बिटकॉइन जिसको ट्रांसफर किए वो रिसीवर के हो गए, दैट वाज आल्सो डिजिटल। तो क्या डिफरेंस है भाई क्रिप्टो करेंसी यानी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में? लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ा फर्क दोनों में ये है कि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड एंड डीरेगुलाइज्ड होती है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिप्टो करेंसी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आप और मेरे जैसे लोग, जो कि दुनिया के कोनों कोनों में हो सकता है। सो इन दैट वे क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड। ई रूपी के केस में ऐसा नहीं है। ई रूपी विल बी सेंट्रलाइज्ड एंड लीगलाइज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड फंक्शनिंग ऑफ ई रूपी। ओके, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, क्रिप्टो करेंसी, ई रूपी, गेट इट। बट हमारे पास ऑलरेडी यूपीआई था ना, तो क्या जरूरत थी इंडिया को, इतनी क्या जरूरत थी अपना ई रूपी निकालने की? सब तो सही चला था यूपीआई के साथ यार। इसके दो रीजंस है। फर्स्ट इज दैट इंडिया के अलावा देयर आर 83 अदर कंट्रीज व्हिच आर वर्किंग सिंस 2011 इन लॉन्चिंग देयर ओन डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की मैसिव अडॉप्शन देखकर सारी कंट्रीज को समझ आ गया है कि यार अगर अपनी डिजिटल करेंसी नहीं निकालेंगे ना तो कल को कोई नई करेंसी आ जाएगी मार्केट में एंड लोग उस पर माइग्रेट हो जाएंगे। Second reason is that Indian government has been trying really hard to get rid of physical cash for so long now. Physical cash को प्रिंट करने की कॉस्ट महंगी पड़ती है, डिजिटल कैश में प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं। फिजिकल कैश प्रिंट होने के बाद बैंक तक पहुंचाना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। डिजिटल कैश में ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। फिजिकल कैश को ट्रैक करना इज नियरली इम्पॉसिबल, व्हिच लीड्स टू अ लॉट ऑफ करप्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन भी अप्लाई किया था, जिसने एक हद तक करप्शन को थोड़ा सा कंट्रोल किया भी था, बट उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आफ्टर इफेक्ट्स थे। डीमोनेटाइजेशन में हमारी इकोनॉमी को बहुत स्लो कर दिया था एंड इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ओवर दैट। तो इन दो रीजंस की वजह से, because everyone is doing it and Indian government wants to get rid of the physical cash, this is the right time for RBI to launch digital rupee. But do we really need e-rupee and how does the future look like? Let me give you an example of a small farmer living in a remote village, how he deals with money problems. अगर किसी किसान को, किसी फार्मर को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाते हैं, which can be 20 to 30 kilometers away from their place. वहां जाकर वो उस बैंक से अपने फिजिकल कैश को विड्रॉ करते हैं। This could take them 2 to 3 hours or maybe more. Now just imagine उस फार्मर का सारा काम घर बैठे बैठे हो जाए with digital rupee. उन्हें बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत ना पड़े to withdraw physical cash. This is exactly the picture जो हमारी government will be trying to achieve with e-rupee. So in our opinion, e-rupee can be a game changer and we can definitely go ahead with this. Also future में physical cash का use definitely कम होने वाला है। हो सकता है बैंक्स आपके कैश विड्रॉल पे एक लिमिट लगा दे कि आप इससे ज्यादा कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकते, आप इससे ज्यादा कैश यूज ही नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हो सकते हैं जो कि फिजिकल पेमेंट लेना बंद कर दें।
अभी से ही बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं स्पेशली इन टियर 1 सिटीज जो कि फोन पे या गूगल पे से ही पेमेंट प्रेफर करते हैं। ई रूपी को इंडिया में सेटल होने में उसकी अडॉप्शन में टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे, मे बी 8 to 10 years. But in tier 1 and tier 2 cities, इसका impact will be visibly shown in 1 to 2 years. So yeah, brace yourself for the change. Until then, be keep